देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में एनालिसिस किया था, बताया था आपको बैंक निफ्टी के अंदर 50,600 का लेवल। और इस लेवल के ऊपर मैंने एक ही बात बोली थी कि जैसे ही मार्केट 50,600 के लेवल के ऊपर निकलेगी, मैं सिर्फ सी साइड के बारे में सोचूंगा। मैं फिर डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में बिल्कुल प्लान नहीं करूंगा। और आज मार्केट लगातार अपसाइड मोमेंटम की तरफ भाग रही थी। वो अलग बात है कि ऊपर के लेवल से हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बना हुआ है। पहले अपसाइड मोमेंटम में मार्केट जाए, फिर रिवर्सल ले ले। पहला मूव फेक, देन रिवर्सल। तो वैसी सिचुएशन हमें आज के दिन बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। और निफ्टी ने भी अच्छा खासा मोमेंट हमें ऊपर की तरफ दिखाया। तो क्या अब तेजी वापस आ चुकी है या फिर ये छलावा है, मार्केट वापस रिवर्स लेगी? इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा जरूर देखना दोस्तों। बेशक आप यहीं पर वीडियो छोड़कर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वीडियो देख ही रहे हो तो थोड़ी मोटी नॉलेज लोगे तो बात बनेगी। और वीडियो को पूरा देखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। देखो, जैसा कि हम हर रोज़ शुरुआत करते हैं कि एक बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा। और तीसरे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी, विद लॉजिक। ठीक है, स्ट्रैटेजी बताऊंगा और उसके साथ में इंपॉर्टेंट लेवल भी बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो 19 तारीख को फाइनली डाटा आ चुका है, सिर्फ कैश मार्केट का आया है। कैश मार्केट के अंदर FII वालों ने फिर से बिकवाली कर रखी है। 3,411 करोड़ रुपए का माल स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट में बेचा हुआ है। ठीक है, DI की बात करें तो DI हर रोज खरीदारी कर रहे हैं। आज थोड़े ज़्यादा हावी है, वो कौन है? वो है दोस्तों FII वाले। और पिछले लगातार 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। एक पॉइंट मतलब 20-25 दिन और हो चुके हैं। पूरा 1 महीना और उससे ऊपर 20-25 दिन लगातार इन्होंने बिकवाली की है। डाटा आप चेक कर सकते हो। बेशक लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकला है। और जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो या तो क्रिप्टो में या फिर किसी दूसरे देश की करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्रिप्टो में बेसिकली, वैसे तो बिटकॉइन में मैंने खुद ने देखा है कि जो FII वाले हैं इन्होंने दाकड़ पैसा लगा रखा है दोस्तों। और ये चीज़ मैं आपको चार्ट पर दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं टेलीग्राम पर आपको एक फ़ोटो डाल दूंगा और उसमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर FII वालों ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से सीधा जाओ और टेलीग्राम पर देख सकते हो आप कि मैंने क्या क्या अपलोड किया हुआ है। ठीक है, मैं स्टॉक से संबंधित, न्यूज़ से संबंधित और कई प्रकार की चीज़ें, पर्सनल चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ जो मार्केट से संबंधित होती है। और लगातार व्यूवर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। अभी हमने डाटा देख लिया है, डाटा अभी भी दोस्तों नेगेटिव है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की बात करूं तो वैसे तो मैंने खबर पहले ही बता दी थी आपको, 2 दिन पहले की जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दी थी। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। महाराष्ट्र इलेक्शन 2024, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 20 तारीख है कल। और कल के दिन मार्केट की रहेगी छुट्टी, यानी कि मार्केट खुलेगी सीधा परसों के दिन। ठीक है, कल छुट्टी और उसके बाद मार्केट खुलेगी अगले दिन। वोटर्स की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने 20 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है ताकि बिना किसी परेशानी के वोट डाल सके। ठीक है, तो इस दिन रहेगा अवकाश। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हो। बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, बस ये है कि मार्केट की छुट्टी रहेगी, ये सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पूरे महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेगी। ये तो इनकी अलग ही बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसका कोई मार्केट से लेकर के कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, 23 नवंबर को ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। और 24 तारीख को मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। सीधी बात है ये, क्योंकि मार्केट वेट कर रही है चुनाव का, महाराष्ट्र में हो रहे उन चुनाव का, उनके रिजल्ट का, और दोस्तों RBI की आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी का।
ये दो ही ट्रिगर हैं जो कि भारतीय शेयर बाजार को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं अगर मार्केट के अनुसार ये डाटा आते हैं तो। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कभी कभार अगर मार्केट न्यूज़ बेस्ड होती है ना तो मार्केट से दूर रहना चाहिए। अगर कोई भयानक न्यूज़ आती है तो उसमें मार्केट में हम पंप भी देखने को मिलता है और कई बार बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। ठीक है, मार्केट की रैली और मार्केट में बड़ी गिरावट एकदम से आ जाए तो वो न्यूज़ का कारण होती है, उसमें लिक्विडिटी स्वैप हो जाती है। ठीक है, ये तो थी इंपॉर्टेंट खबरें। अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी व्यूअर्स से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जितने व्यूअर्स हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जैसे वीडियो डाली जाए तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ठीक है, चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है समझाने के लिए। ओके, और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ट्रेंगल शेप पैटर्न इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो पहला मूव फेक देन रिवर्सल वाला पैटर्न यहाँ पर लगने वाला है, तो वही चीज़ हुई। और उसके बाद मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि 50,600 के ऊपर जैसी निकलेगी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और कितना सोचेंगे, पहला टारगेट 50,800 का रहेगा मेरा, दूसरा फिर 51,400 के आसपास का रहेगा, यही बात बोली थी। तो वैसा ही मोमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन देखने को मिला है। अगर मैं इस कैंडल का नाम बताऊँ आपको तो ये कैंडल है दोस्तों एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की। ठीक है, प्योर हैमर नहीं है, नहीं इन्वर्टेड हैमर नहीं है, प्योर इन्वर्टेड हैमर ग्रीन रंग की और थोड़ी बॉडी बड़ी होती है, समझ रहे हो। और ना ही ये ग्रेवस्टोन डोजी है, क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी होती ऐसे ही है लेकिन उसका रंग लाल होता है, रेड रंग की होती है। ठीक है, तो इसे हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। एनालिसिस करने से पहले एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करके गई है। ये देखो, यहाँ से दोबारा जैसे इस लेवल को निकाला है मार्केट ने, इस लेवल के अपसाइड मोमेंटम में ही निकल गई। क्लोजिंग कहाँ पर है, क्लोजिंग है 50,466 के नीचे, नहीं 50,600 के नीचे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना मार्केट ऊपर उठी थी उतना नीचे आ गई। इसका मतलब कि ये है कि ये लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हो गई है, समझ रहे हो। जितना माल खरीदा गया था उतना माल बेच दिया गया है, लिक्विडिटी स्वैप हो गई सारी की सारी। मतलब अगर इन सभी कैंडल्स को अगर मैं मिला दूँ ना तो ऐसी कैंडल आपको दिखाई देगी, प्योर ऐसी ऐसी। ठीक है, तो ये ऐसी ही है अगर अच्छे तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो। जो ऊपर वाली विंग्स होती है ना, ये सारी की सारी विंग्स लिक्विडिटी स्वैप में चली जाती है। तो क्लोजिंग बहुत ही नेगेटिव है। अगर फिर से ये इस लेवल को क्रॉस करती है, अपसाइड मोमेंटम की तरफ निकलती है, तब मैं ये मानूंगा कि हम पॉजिटिव है मार्केट को लेकर, थोड़ा मोटा ऊपर की साइड ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब तक ये 50,600 के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हम सी साइड के बारे में, ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव ओपन हो जाती है, मानिए चलो कि पॉजिटिव ओपन हो गई और 50,600 के ऊपर भी ओपन हो गई, शुरुआत में सपोर्ट लेने के लिए एकदम से नीचे आए, 50,600 का सपोर्ट ले ले तो ठीक है, वरना अगर इस लेवल के नीचे निकल जाए तो मैं सिर्फ पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचूंगा, समझ रहे हो। और इसको थोड़ा सा और अगर मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊं तो आप यहाँ पर भी चीज़ देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल शेप पैटर्न इस प्रकार से बन रहा था। मार्केट नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई और फिर नीचे गिरी और फिर अपसाइड मोमेंटम में निकल गई। ये पैटर्न ट्रायंगल शेप पैटर्न है, साफ सुथरा कभी दिखाई नहीं देगा आपको, बस न्यू है कि थोड़ा मोटा इधर उधर से सिस्टम दिखाई देगा। ठीक है, कभी उधर कैंडल जारी होगी, कभी इधर कैंडल जारी होगी, और सभी की सभी कैंडल्स के अंदर विंग्स निकली हुई हैं। इसका रीज़न क्या है, लोगों ने दाकड़ बाय सेल किया हुआ है। ठीक है, और जो वॉल्यूम बचा हुआ है इसमें ये होल्डिंग वॉल्यूम था लोगों का। ओके, एक बार वापस 1 डे के टाइम फ्रेम में लौटते हैं। और 1 डे के टाइम फ्रेम में जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये टोटली एक वेज है।
वेज का मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर गई फिर नीचे गिरी, ऊपर गई फिर नीचे गिरी, ऊपर गई फिर नीचे गिर गई। ठीक है, अब अगर मार्केट इस लेवल को काट देगी एक बड़ी कैंडल के अनुसार, या फिर आईएफसी कैंडल बन जाए, या फिर बड़ी बिग बार कैंडल बन जाए, लेकिन बुलिश कैंडल बननी चाहिए, तभी मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल तो ये 50,626 के आसपास ट्रैवल कर रही है, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगा पहला 51,100 के आसपास का, और दूसरा पड़ जाएगा 51,600 के आसपास का। जैसे ही 51,100 और 51,600 के लेवल को क्रॉस करेगी, तब हमारा सेंटीमेंट और भी मजबूत हो जाएगा, फिर यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। समझ रहे हो, यही इंपॉर्टेंट लेवल है। बाकी अगर मैं क्या कहते हैं उसको, सेलिंग प्रेशर को नाप के दिखाऊँ आपको, या फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो इतना मोमेंट हमें डाउन साइड की तरफ है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो उतना मोमेंट हमें यहाँ से लेकर के डाउन साइड की तरफ देखने को मिलना चाहिए। लॉजिक तो ये कहता है, लेकिन अपनी इंडियन मार्केट है ये, इंडियन मार्केट, हिंदुस्तान की मार्केट है ये। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं हमेशा 50% एरिया लेकर चलता हूँ। समझ रहे हो, 50% जितनी सप्लाई है उसका हाफ, इतनी सप्लाई का हाफ था, रिवर्स लिया तो मार्केट हाफ पॉइंट तक ही आई, पूरा नहीं आई, जस्ट हाफ पॉइंट तक आई, फिर नीचे गिर गई। समझ रहे हो, तो यहाँ पर भी मैं इस सेलिंग प्रेशर का, ये जो सेलिंग प्रेशर थी मैंने यहाँ पर सेट कर दी है, इसका भी मैं हाफ पॉइंट ही ले रहा हूँ। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, अब ये था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट गिरी। ठीक है, उसके बाद साइडवेज हो गई, फ्लैक्चुएशन करने लग गई। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरनी चाहिए। अब दोबारा अगर ये नीचे आ गई तो इस लेवल तक पूरी पूरी कोशिश करेगी आने की, और यहीं से फिर मार्केट उठेगी और अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। यहीं पर हमें क्या चाहिए, कि बड़ा रिवर्सल पैटर्न चाहिए, या फिर रिवर्सल कैंडल चाहिए। अब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं निकलती है, 50,000 के आसपास के लेवल से नीचे नहीं निकलती, 50% एरिया देख लो आप कहाँ पर पड़ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार, फिबोनाची का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। चलो, ये रहा फिबोनाची, दैट्स पॉइंट फिबोनाची, टॉप लेवल से देखने वाले हैं तो लेवल पड़ रहा है, देख सकते हो साफ साफ, 50,465 का लेवल, ये है 50% एरिया। ठीक है, 50,465 का लेवल, और अभी कहाँ पर ट्रैवल कर रही है, 600 पर ट्रैवल कर रही है, यानी कि 50% एरिया से अभी ऊपर है मार्केट। ठीक है, और अगर नीचे आ गई तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, तो फिर अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगा डाउन साइड में, तो वो तो होगा, देखो पहला तो सीधा डायरेक्ट क्या कहते हैं, इस लेवल के, इस कैंडल के नीचे निकलने के बाद डायरेक्ट इस कैंडल के पॉइंटों तक का मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि ये 500 पॉइंट हमारे पास होंगे। मैं लिख देता हूँ बॉक्स के अंदर, ये है 500 पॉइंट। जैसे इस लेवल के नीचे निकलेगी तो पहले 49,800 का लेवल है, और उसके बाद फिर और भी डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। इससे अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगा वो 49,000 तक का हो जाएगा। एफआईआईज की बिकवाली लगातार कंटिन्यू है। ठीक है, और अगर मार्केट ये चीज़ वो कंटिन्यू करती है, अपसाइड मोमेंटम में मार्केट लेकर जाती है, पहले थोड़ा डाउन साइड की तरफ आए, सपोर्ट ले, वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाए, फिर मैं डाउन साइड की तरफ नहीं सोचूंगा, फिर मैं पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, फिर मेरा मोमेंटम ऊपर की तरफ ही रहेगा, और ऊपर की तरफ मैंने लेवल आपको बता ही रखा है। ओके, तो ये था अपना बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस। दोनों साइड के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, किस हिसाब से मार्केट चल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बीच में वेज बना रखा है, ये सेंट्रल एरिया है, इससे पहले का इसके बाद का पॉइंट मैच कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हाफ पॉइंट से रिवर्सल कर रही है, और इसने पूरा 100% का सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर दिया था। ठीक है, और इस वेज को तोड़ने के लिए, अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए यहाँ पर चाहिए हमें एक बड़ी आईएफसी कैंडल। ठीक है, फिर मार्केट कहाँ पर रुकेगी पता है आपको, फिर मार्केट रुकेगी डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद, सारे लेवल क्रॉस कर देगी और अच्छा खासा मोमेंट दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी अब्जॉर्व कर रही है, इकट्ठी कर रही है, ताकि बाद में बूस्ट मार सके मार्केट। समझ रहे हो, तो बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस कर दिया है। बात करेंगे निफ्टी के बारे में। देखो दोस्तों, निफ्टी का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट किया हुआ है, और यहाँ पर कुछ है नहीं मार्केट में, निफ्टी के बारे में कुछ बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो वही पैटर्न है, अभी यहाँ पर
मार्केट में एक वेज बना, वेज बनने के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और मार्केट लगातार नीचे गिर रही है। पहला ये चेंज ऑफ करेक्टर था जिसे हमें सी एच बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर ये था, ये भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया। मैंने बोला था कि पहला चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट दूसरे चेंज ऑफ करेक्टर के पास जाएगी और अगर ये भी क्रॉस हो गया तो हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तगड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। तो वैसा ही हो रहा है, लगातार मार्केट नीचे गिर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को मूवमेंट कैप्चर करवाया है मार्केट के अंदर। दूसरा स्ट्रैटेजी मैंने आपको ये भी बताई थी, दूसरी स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं इसको, कि यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बना हुआ है। इस प्रकार से किस किस को दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ने 2 बार 3 बार सपोर्ट बनाया हुआ है और यहाँ पर लगातार नीचे गिर रही है, लगातार लगातार। समझ रहे हो, ये पैटर्न वैसे तो ऐसे होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे होता है अगर मार्केट को सीधा चलना है तो। अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में, फिर नीचे और फिर नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, बस ये पैटर्न थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है। समझ रहे हो इस बात को। तो मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए यहाँ पर कुछ पैटर्न वगैरह डिजाइन करने पड़ेंगे और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद वापस नीचे आना पड़ेगा और फिर यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बने और फिर बूस्ट मार देगी निफ्टी पे। समझ रहे हो, अभी थोड़ा डाउनफॉल है इसके अंदर। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये वापस अपसाइड मोमेंटम में जाए, डब्ल्यू टाइप के पैटर्न को बनाए, चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, धीरे धीरे करके अपसाइड मोमेंटम में इस लेवल तक जाए, फिर इसका ब्रेकआउट दें, फिर वापस इस लेवल के अंडर में आए, फिर डब्ल्यू बनाए एक छोटा सा और फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाए और इस बार अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, पीछे मुड़कर निफ्टी नहीं देखेगी। समझ रहे हो, तो ये पैटर्न है हाल फिलहाल। और यहाँ पर पीछे डायरेक्शन देखेंगे तो देखो निफ्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बैठ रहा है। देखो पहला लेवल है 23,250 का और उसके बाद 22,750 का है, ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मार्केट वापस दोबारा अगेन डाउन साइड की तरफ खिसकती है, 23,400 के लेवल को क्रॉस करती है, तो मैं सिर्फ डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचूंगा। लेवल मैंने बताई दिया है। और अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम की तरफ कंटिन्यू रहती है, ठीक है, कंटिन्यू रहती है, तो यहाँ पर इसका जो 50% एरिया है ना, इस लेवल के ऊपर लगभग 23,800 23,900 के ऊपर मैं सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचूंगा, उससे पहले नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्ट्रैटेजी लगे वहीं पर हम सोचेंगे। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए दोस्तों। समझ रहे हो, और यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो भी नाप लेते हैं एक बार। चलो, गिरनी शुरू हुई थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद फिर ये लगातार यहाँ तक गिरी है। कहाँ तक, मार्केट ने बनाया अपना ये बेस, यहीं से अपसाइड मोमेंटम में उठी जस्ट रीटेस्टिंग करने के लिए, फिर दोबारा नीचे गिर गई। अब बीच में बनाया इसने एक ट्रायंगल शेप पैटर्न, छोटा सा ट्रायंगल शेप पैटर्न बनाया था, उसके बाद ये नीचे गिरी और फिर क्या किया इसने, ये जो ट्रायंगल शेप पैटर्न था इसको इसने पलट दिया। पलटने के बाद यहाँ पर इसने उल्टा ट्रायंगल शेप पैटर्न बना दिया है। यानी कि ये जो पैटर्न बना हुआ है वो ऐसे करके है, ऐसे करके ऐसे था, फिर नीचे आई मार्केट और नीचे आने के बाद ये ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ठीक है, नीचे की अपसाइड मोमेंटम में आई, फिर ऐसे गिर गई, फिर ऐसे करके लगातार नीचे गिर रही है। समझ रहे हो, इसे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। पहले इसमें जो वॉल्यूम होती है क्या करते हैं, इसको मतलब कि क्या कहते हैं, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, क्या नाम है इसको, कंप्रेस कर देते हैं वॉल्यूम को, ठीक है, और इसमें फिर वॉल्यूम को खोल देते हैं, तो वही चीज़ होती है, इलिप्स के अंदर होता है ना वैसा ही। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने आपको बता ही दिया, डाउन साइड के बाद अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाती है तब सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचूंगा और उसके बाद 24,400 के ऊपर मैं सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचूंगा। बाकी कोई भी अपडेट पानी हो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी भी गिरावट थोड़ी मोटी चल रही है और जब तक एफआईज के द्वारा कोई खरीदारी नहीं होगी तब तक कोई बढ़िया मोमेंट भी हमें मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी 2 ही ट्रिगर है जो मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में लेकर जा सकते हैं,
ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।